हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपनी यूट्यूब चैनल इंद्रेश यस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों की क्लास जो बहुत ही बेहतरीन चल रही है और 5 दिन की जो एक स्ट्रेटजी की क्लास बनाई गई उसको आप लोग देख लीजिए। जिन लोगों का 28 तारीख की एग्जाम है उन लोगों का एडमिट कार्ड जो है शो करने लगा है। ठीक है, 28 और 29 तारीख वाले तो लोग अपना एडमिट कार्ड आज 28 है, कल कल शायद दिखाने लगेगा, तो आप लोग डाउनलोड करिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, जो जितना प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ही बेहतरीन है। ठीक, चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने लिया है। ठीक, तो बताइए, भाषा सीखने की कौन सी विधि जो है मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना, मतलब बिना बनाए जो दूसरी भाषा सीखने में सहायक होती है। मतलब किस विधि के द्वारा जो है हम जो मातृभाषा का उपयोग बिना किए जो है क्या करते हैं, दूसरी भाषा सीखते हैं। तो ये हमारी कौन सी विधि है? तो ये हमारी प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में जैसे हमें चीन की भाषा सीखनी है। ठीक, तो अगर हमें चीन की भाषा सीखनी है, हम भारत में हिंदी हम जानते हैं, ठीक है, हम इंडिया के हैं, अगर हमें चीन की भाषा सीखनी है तो हम चीन में ही जा करके 2 महीने 3 महीने रह लेंगे, तो वहाँ से हम क्या करेंगे, उसकी भाषा को क्या करने लगेंगे, धीरे धीरे हम एक्वायर करने लगेंगे। ठीक है, सीख जाएंगे। तो इसमें हमें मातृभाषा का उपयोग करना पड़ा, हमको मातृभाषा का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना पड़ा। तो डायरेक्ट मेथड के जो डायरेक्ट वृद्धि है, जिसको हम प्रत्यक्ष विधि कहते हैं, उसके माध्यम से हम जो है एक दूसरी भाषा को क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं, उसमें किसी मातृभाषा को बिना मध्यस्थ बनाए। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। ज़्यादा डिटेल से नहीं चलेंगे, ठीक है, फास्ट, क्योंकि रिवीजन क्लास है तो रिवीजन की तरह ली जाए तो बहुत ही अच्छा, क्योंकि ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं एक बार। भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। जो भाषा शिक्षण में है, खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है। बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, खेल भाषा को विस्तार देते हैं, या खेल में आनंद आता है, खेल में शारीरिक विकास होता है। तो खेल के माध्यम से बच्चे का क्या होता है, हमेशा बच्चे का क्या होता है, शारीरिक विकास होता है। ठीक है, शारीरिक विकास होता है। ठीक है, शारीरिक विकास होता है बच्चे का। ठीक, ठीक, और शारीरिक में बता दीजिए कौन सा प्रत्यय लगा है, मूल शब्द क्या है, तो शरीर, शरीर प्लस इसमें एक प्रत्यय लगने से क्या हो जाता है, शारीरिक। ये पूछता है क्वेश्चन कभी कभी। ठीक है, तो हमारा क्या जाएगा, डी पार्ट राइट आंसर। 32 का हमारा क्या जाएगा, डी आएगा या बी आएगा। खेल भाषा को विस्तार देते हैं, सर्वाधिक महत्व क्या किया जाता है, खेल भाषा को। एक मिनट, शारीरिक विस्तार तो होता है इस तरह देखा जाए तो डी पार्ट भी हमारा सही है, लेकिन यहाँ पे क्या है हमारा बी पार्ट। ठीक है, बी पार्ट क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 बताइए। 33 क्या कर रहा है, पाठ के अंत में जो है, पाठ के अंत में भाषा और गतिविधि का उद्देश्य नहीं है। बताइए किसका नहीं, नेगेटिव वाले क्वेश्चन है। भाषा का विस्तार करना, पाठ के अंत में भाषा और गतिविधि का उद्देश्य भाषा का विस्तार करना नहीं है। सृजनात्मकता का विकास करना, ये तो है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बच्चे को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना, ये भी है। ठीक है, प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना, तो याद करवाने वाली विधि हमारा क्या होती है, हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, क्या होता है मेरा, नेगेटिव होता है। तो यही हमारा नहीं है, तो ये हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 बता दीजिए। पठन एवं पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हों जो सरल भाषा वाले हों। पठन पाठ के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां जो सरल भाषा वाले हों, या फिर बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें। केवल हमारा क्या होता है इसमें, जो केवल शब्द हमारा, केवल और ही दोनों क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। तो हमारा तो सी तो ऐसे ही गलत हो गया। पाठ का बिल्कुल आधारित ना हो, ये तो गलत बात है। ठीक है, सरल भाषा, सरल नहीं फ्लेक्सिबल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो हमारा बी पार्ट क्या हो जाएगा, बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर देना चाहिए। ठीक है, तो बी पार्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कर रहा है कि भाषा शिक्षण में बालक को मौखिक कौशल, मौखिक मतलब जिसको हम बोल करके संभाषण जिसको बोलते हैं, ठीक है, संभाषण के माध्यम से विकास के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण, मतलब सबसे कम, मतलब नेगेटिव एक तरह से सबसे कम, किसी विषय पर चर्चा कराना, चर्चा कराने से भी बच्चे का क्या होगा, मौखिक क्या होगा, विकास होगा। और क्या करा, बच्चे की बात को धैर्य से सुनना, ये भी है। ठीक है, प्रश्नों के उत्तर पूछना, अपनी बात कहने का पूरा मौका देना। तो इसमें सब पूछ रहा सबसे कम कौन सा है, तो प्रश्नों के उत्तर पूछना जो है सबसे कम महत्वपूर्ण है, बाकी सारे क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 बता दीजिए। भाषा भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याख्यान आंशिक रूप से होता है, पूर्ण रूप से होता है। भाषा सीखने की मतलब अधिगम की बात कर रहा है, नहीं होता है, होता है, बताइए किस चीज़ का है। तो हमारा इसका क्या जाएगा, 36 का ए पार्ट हो जाएगा। आंशिक रूप से इसका यूज होता है, जो हम अधिगम करते हैं किसी भाषा को, तो क्या है, मातृभाषा का क्या होता है, आंशिक रूप से इसका क्या होता है, यूज किया जाता है। ठीक है, क्या यूज किया जाता है। ठीक, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप 37 बताएंगे। 37 क्या करा कि भाषाई भाषाई कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं। बिल्कुल क्या है, बिल्कुल सही बात है या गलत है, ये बिल्कुल बात से एक साथ तो सीखे जाते हैं। पठन कितने कितने कौशल हैं एक हमारा, जो बताइए, लिखना, लिखना हो गया, ठीक है, और पढ़ना हो गया, लिखना पढ़ना, और बताइए कौन सा, लिखना पढ़ना और बोलना। ठीक है, बोलना, और एक बताइए एक और कौन सा, सुनना। ठीक है, और क्या है, एक सुनना। चार हमारे क्या होते हैं, कौशल होते हैं। एक क्या हमारा सुनना है, ठीक है, सुनना। ठीक, इन चारों कौशल को हम क्रम से नहीं सीखते हैं। ठीक, अगर किसी वैज्ञानिक के अनुसार पूछता तो हम क्रम से करते हैं, लेकिन उस तरह से हमारे क्रम से नहीं सीखे जाते हैं, और ये एक साथ सीखे जाते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट हमारा क्या जाएगा, बिल्कुल सही बात कर रहा है। ठीक है, भाषाई कौशल एक दूसरे से क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र नहीं, एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, भाषाई कौशल एक क्रम में सीखे जाते हैं, ये भी बात गलत है, क्रम में नहीं सीखे जाते हैं। ठीक है, एक साथ सीखे जाते हैं। भाषाई कौशल एक दूसरे को अप्रभावित नहीं करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या जाएगा, डी ए पार्ट क्या जाएगा, राइट आ जाएगा। ठीक,
आगे बताइए क्वेश्चन नंबर 38 बता दीजिए। 38 क्या कर रहा है? 38 कह रहा है कि भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं। नेगेटिव क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। त्रुटियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अगर बच्चा त्रुटि कर रहा है तो वो भी उसके सीखने और सिखाने का क्या एक अभिन्न अंग है, ठीक है। त्रुटियां क्या होती हैं? अस्थायी होती हैं। क्या त्रुटियां अस्थायी होती हैं? बिल्कुल सही बात है, त्रुटियां हमारी क्या होती हैं? अस्थायी होती हैं, ठीक है। अस्थायी नहीं होती हैं, ठीक, कोई फिक्स नहीं होती त्रुटियां की यही होंगी जो है, ठीक है। ये क्या होती है? अस्थायी, कुछ भी त्रुटि होती है, मात्रात्मक त्रुटि हो सकती है, ठीक है। अक्षर त्रुटि हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां क्या होती हैं? अस्थायी होती हैं, बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। बिल्कुल गलत बात है, क्या होती हैं? अस्थायी त्रुटियां होती हैं। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां या समझने में मदद करती हैं कि बच्चे के मानसिक विकास क्या चला, ये भी बात सही है। लेकिन हमें नेगेटिव पूछा तो नेगेटिव का आंसर हमेशा नेगेटिव होता है, तो सी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेगेटिव का आंसर नेगेटिव, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप बनाएंगे 39। 39 क्या कर रहा है? एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं? कठिन शब्दों का श्रुतलेख, या लिखित प्रश्न पत्र, या पाठ से देख करके सुलेख लिखना, या बच्चों द्वारा जो है क्या है विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता। इसमें हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो आप जहाँ भी विभिन्न संदर्भों की बात करता है तो हमारा हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव वर्ड होता है। क्या होता है? पॉजिटिव वर्ड होता है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव बहुत जल्द वीडियो आ रही है, ठीक है, आपके पेपर से पहले 28 तारीख से पहले पॉजिटिव नेगेटिव पे, जिससे आपको क्या हेल्प मिले। तो डी पार्ट हमारा इसका क्या आ जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 14 बताइए। 40, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? बताइए। जो बच्चा प्राथमिक स्तर पर है, बच्चों के पठन क्षमता का जब आकलन करते हैं तो आकलन एक क्या है? संक्षिप्त प्रक्रिया होती है। अब मूल्यांकन क्या होता है? यह एक संक्षिप्त प्रक्रिया होती है, ठीक है, थोड़े समय के लिए होती है। और क्या होता है? और जो हमारा जो है मूल्यांकन जो होता है विस्तृत प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो बताइए इसमें करने में कौन सा सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? आकलन प्राथमिक स्तर, आतंकवाद पर आधारित निबंध, बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी, पाठ्यपुस्तक, या औपचारिक पत्र है? तो इसमें सबसे सटीक आंसर हमारा आ जाएगा बी पार्ट। बाल साहित्य हमारे क्या होते हैं? प्राथमिक स्तर पर बच्चे के सीखने के लिए जो है सबसे महत्वपूर्ण सामग्री होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर आप 41 बताइए। क्या कह रहा है? 41 कह रहा है कि पहली और दूसरी कक्षा में, मतलब फर्स्ट और सेकंड में कोई कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षण जो होता है, मतलब कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य नहीं, मतलब नेगेटिव पूछा है, समेकित करने का उद्देश्य नहीं है, ठीक है। चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास, बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति, बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना, बच्चों में रचनात्मकता का विकास करना। तो इसका क्या आ जाएगा? बच्चों में लेखन में परिपक्वता लाना, इसका क्या है? समेकित उद्देश्य नहीं है, ठीक है। क्या समेकित उद्देश्य नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो सी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट बताइए अगला क्वेश्चन नंबर आप 42 बताइएगा। 42 क्या कर रहा है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है, क्योंकि घर की भाषा क्या होती है? सरल होती है, बच्चों ने अभी पूर्णतः नहीं सीखी है। बच्चे क्या होते हैं? बच्चे की भाषा पूंजी है, या फिर मानक स्वरूप लिए होती है? बताइए क्या है? तो कौन सा पार्ट हमारा आ जाएगा 42 का? तो 42 का हमारा क्या जाएगा? सी पार्ट। बच्चे की जो है भाषाई क्या है? पूंजी है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग क्या करेंगे? नोट कर लेंगे, क्योंकि घर की ही भाषा में बच्चा क्या सीख के आता है? घर से ही कुछ न वो अपनी मातृभाषा को विद्यालय क्या करता है? स्कूल अपने लेके आता है, ठीक है। मातृभाषा के साथ आता है बच्चा, ठीक है। स्कूल जब बच्चा आता है तो अपनी मातृभाषा के साथ आता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट बताएंगे अगला क्वेश्चन आप 43 बताइए। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि भाषा सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य होता है सीखने को विस्तार देना, अभिभावकों को प्रसन्न करना, या फिर बच्चों को कार्य में व्यस्त रखना, या कॉपी या भरवाना। बताइए कौन सा हमारा राइट है? जो होमवर्क गृह कार्य दिया जाता है उसका उद्देश्य क्या होता है? उसका मतलब मोटिव क्या होता है? बताइए 43 का। तो 43 का हमारा राइट आंसर, ये सीखने के में क्या करना? विस्तार करना। अभिभावकों को प्रसन्न तो करेंगे नहीं, बच्चों को व्यस्त रखेंगे नहीं, कॉपी भरवाएंगे नहीं, तो क्या करेंगे? ये तो आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए। क्वेश्चन नंबर आप 42 बताएंगे, सॉरी 44 बताएंगे। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? भाषा सीखने का एक क्या है? उद्देश्य है। भाषा जो अर्जित, मतलब जो मातृभाषा होती है उसी को हम क्या कहते हैं? अर्जन, ठीक है। तो यह क्या होती है? सहज होती है, और क्या होती है? स्वाभाविक भी होती है। सहज होती है और स्वाभाविक होती है, अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है। मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ कुछ पॉइंट, इसको आप लोग क्या करेंगे? नोट कर लीजिएंगे। या क्या होती है? औपचारिक होती है या अनौपचारिक होती है? तो ये क्या होती है? अनौपचारिक होती है, ठीक है। भाषा सीखने का एक उद्देश्य होता है। सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। भाषा अर्जन में बच्चे को बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है। भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का व्याघात होता है। बताइए कौन सा हमारा राइट है 44 का? तो हमारा क्या बी पार्ट है। जो हम क्या समाज परिवेश के अनुसार, जो अपने आसपास का जो परिवेश होता है उसके अनुसार क्या करते हैं? हम भाषा को सीखते हैं, ठीक है। भाषा अर्जित करते हैं, ठीक है। ना ही हम विद्यालय जाकर सीखते हैं, ना ही किसी टीचर से, ठीक है। यह कहाँ हम सीखते हैं? अपने घर परिवार में ही सीख लेते हैं, ठीक। चलिए आगे बताइए अगला क्वेश्चन नंबर 45। भाषा विकास के संबंध में कौन सा जो है कथन सही नहीं है? भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष होता है। भाषा का विकास जो व्यक्ति के निरपेक्ष होता है या सापेक्ष होता है? पहले ये बताइए। तो ये जो हमारा क्या होता है, इसमें पूछा नहीं, ये हमेशा भाषा का विकास जो है क्या होता है?
व्यक्ति के सापेक्ष होता है, निरपेक्ष ना होकर के। तो नेगेटिव है तो हमें गलत का गलत तो पहला ही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही पार्ट हो जाएगा। लेकिन बड़ों का संपर्क भाषा विकास की गति को तीव्र करता, बिल्कुल सही बात कह रहा है, ठीक है। और लेकिन हमारा नेगेटिव वाला, तो नेगेटिव वाला हमारा ये पार्ट ही होगा। तो भाषा का विकास व्यक्ति के सापेक्ष होता है, बिल्कुल सही बात है। प्रारंभिक भाषाई परिवेश की समृद्धता भाषाई विकास में सहायक होती है, ये भी बात सही है, ठीक है। तो हमारा ए पार्ट क्या हो जाएगा, क्योंकि हमसे नेगेटिव पूछा तो नेगेटिव का नेगेटिव आंसर ए पार्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए अब आगे हमारा गद्यांश, ठीक है। अब ये पैडागोजी के 15 क्वेश्चन हमारे क्या हुए, फिनिश हुए, ठीक है। इन 15 में से आप कमेंट में जरूर बताइएगा आपके कितने सही है। अब इसमें तो आपकी गलत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। गद्यांश ये भी गलत क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, ठीक। कई बार मैं करा चुका हूँ, ठीक। तो पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखने के बाद जो क्षितिज किसे कहते हैं, ठीक। थोड़ा सा ब्लर है तो एडजस्ट कर लीजिएगा, वैसे विजुअल है, ठीक है। यदि किसी का और छोर नहीं तो, किसी का और छोर नहीं तो, ये भी हमको बताना। फिट और इंसान शब्द है क्या है, इसको भी हमको बताना, पढ़ेंगे उसके बाद हिसाब से बताएंगे, ठीक है। बार्नार्ड शॉ ने जीवन की उपमा किससे दी है, हम बहुत बड़ा अन्याय कर रहे होते यदि, ये सब हम गद्यांश पढ़ेंगे। तो प्राकृतिक और खुला आसमान बता रहे हैं कि सबको आसमान हमें दिलाता है, किस शब्द में इक प्रत्यय है, तो इसको तो आप बता सकते हैं, बताइए इक क्या है, इक नहीं लगा है। जीव प्राकृतिक, प्रकृति से बना, प्राकृतिक स्वभाव या फिर भय, मैम इसमें इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जा सकता। भयभीत, जीविका, जीविका, इका प्रत्यय, जीविका, इका, जीविका, स्वाभाविक, प्राकृतिक, भयभीत या फिर भयावह, बताइए क्या बनेगा इसका, जो किसमें मतलब कि प्रत्यय का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता 53 का, तो ए में नहीं प्रयोग करके बनाया जा सकता, ठीक है, ए में, ठीक। चलिए आगे 54 बता दीजिए। आगे जो हम पद्यांश दिया है उसको भी पढ़ के देना। अपराध शब्द है, अपराध, अपराध क्या है, तो अपराध शब्द हमारा जो है क्या है, अपराध एक भाववाचक संज्ञा है, ठीक है, अपराध एक भाववाचक संज्ञा। चलिए अब गद्यांश को पढ़ते हैं, इसका आंसर देते हैं। चलिए गद्यांश पढ़िए फटाफट, बहुत समय नहीं लेना आप लोगों का, ठीक है, क्योंकि आप लोगों का जो समय है बहुत ही कीमती है, ठीक है। चलिए, सारा संसार नीले गगन के तले अनंत काल से रहता आया है, हम थोड़ी दूरी पर ही देखते हैं कि क्षितिज, क्षितिज मतलब आसमान तक, जहाँ धरती और आकाश हमें मिलते दिखाई देते हैं, लेकिन जब वहाँ पहुँचते हैं तो यह नज़ारा आगे खिसक कर चला जाता है और इस नज़ारे का कोई और छोर हमें नहीं दिखाई देता। ठीक इसी तरह हमारा जीवन भी है। मतलब ये कह रहा है कि जैसे आप किसी प्लेस पे खड़े रहते हैं तो आप देखते हैं कि पृथ्वी और आकाश जो एक जगह मिल जाते हैं, लेकिन हम उस स्थान पर जब पहुँचते हैं तो देखते हैं यह चीज़ क्या और आगे चली गई है, तो इसका कोई और छोर नहीं है, इसका कोई लिमिट नहीं है कहाँ पर मिले हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि ज़िंदगी की न जाने कितनी उपमाएं दी जा चुकी हैं, लेकिन कोई भी उपमा पूर्ण नहीं मानी जाती, क्योंकि ज़िंदगी के इतने पक्ष हैं कि कोई भी उपमा उस पर पूरी तरह फिट नहीं बैठती। बर्नार्ड शॉ जीवन को एक खुली किताब मानते हैं। क्या मानते हैं, ये पूछेगा, क्या मानते हैं, खुली किताब। और यह भी मानते हैं कि सभी जीव को समान रूप से जीने का हक है। ये भी मानते हैं कि सभी जीव को समान रूप से जीने का हक है। वह चाहते थे कि इंसान अपने स्वार्थ में अंधा होकर के किसी दूसरे जीव के जीने का हक ना मारे, ठीक है, अपने स्वार्थ में अंधा होकर के किसी का हक ना मारे। यदि इंसान ऐसा करता है तो यह बहुत बड़ा अन्याय है। हमारे विचार क्या होते हैं, स्वाभाविक होते हैं, रूप से एक दूसरे से क्या मेल नहीं खाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि होता कि हम दूसरों को उसके जीने से के हक से क्या करें, वंचित कर दें, ठीक है, क्या कर दें, वंचित कर दें। आगे देखिए, आगे पैराग्राफ में क्या दिया है, आगे पैराग्राफ में दिया कि एक खुला आसमान या प्राकृतिक और या पूरा जो है भूमंडल हमें क्या करता है, दरअसल यही बता रहा है कि हाथी से लेकर के चींटी तक सभी को जो है समान रूप से जीवन बिताने का हक है। जिस तरह से खुले आसमान के नीचे हर प्राणी बिना किसी डर के जीने सांस लेने का अधिकारी है, उसी तरह से अधिकार है, ठीक है, उसी तरह से मानव मात्र का स्वभाव भी होना चाहिए। वह अपने जीवन के साथ दूसरों से उनके जीने का हक न छीने, ठीक है। यह आसमान हमें जिस तरह से भय से छुटकारा दिलाता है, उसी तरह से हमें भी मानव जाति से इतर जीवों के डर से क्या छुटकारा दिलाता है, ठीक है। जीने के लिए पूरा अवसर देना चाहिए, दूसरों के जीने के हक को छीनना बड़ा अपराध है। क्या, छीनना बड़ा अपराध है, ठीक है, छीनना बड़ा अपराध है या पाप है, कुछ नहीं हो सकता, ठीक। चलिए अब क्वेश्चन पे, क्षितिज किसे कहते हैं। क्षितिज जहाँ धरती और आसमान मिले हुए दिखाई देते हैं, जहाँ धरती और आकाश पास पास होते हैं, जहाँ तक धरती दिखाई पड़ती है, जहाँ से धरती और आकाश दिखाई पड़ते हैं। तो कौन सा इसका पार्ट हो जाएगा, 46 का बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। 46 का कौन सा राइट आंसर होगा, बताइए जल्दी। क्या मैंने यहाँ कुछ गलतियाँ की है, एक मिनट आप रुक जाइए। 45, तो 45 का मैं क्या, भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो 45 का मैंने ए बताया था, ठीक है, इसका भी ए बताया था, ठीक, नहीं सही है, ठीक। चलिए हमें कौन सा बताना है, हाँ 46, चलिए ठीक। क्षितिज किसे कहते हैं बताइए, 46 का हमने पूरा गद्यांश पढ़ लिया, और क्षितिज किसे कहते हैं, तो बताइए, चारों ऑप्शन दिए, ए या बी या सी या डी। तो क्या कहते हैं, जहाँ गद्यांश में क्या दिया था, जहाँ धरती और आसमान मिले हुए दिखाई देते हैं उसे क्या कहते हैं, क्षितिज कहते हैं। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, ये पार्ट इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। देखिए ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। अंतकाल से रहता आया है, थोड़ी दूर देखते क्षितिज तक, यह धरती और आकाश हमें क्या मिलते दिखाई देते हैं, उसे क्या कहते हैं, क्षितिज कहते हैं, ठीक। ये देखिए ये लाइन रही, ठीक। चलिए अगर आप पढ़े हैं तो देखना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला बताइए 47, यदि किसी का और छोर नहीं तो उसका मतलब उसके बहुत से सिरे हैं, उसकी सीमा नहीं है, उसका सिर नहीं मिलता, उसका विस्तार नहीं मिलता, तो उसका क्या होता है, उसका
क्या है, उसकी सीमा नहीं है, तो सी पार्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए 46 फिट और इंसान शब्द है, देशज है, आगत है, तत्सम है, तद्भव है, बताइए क्या। 48 का तो हमारा क्या है, आगत शब्द है। क्या है, आगत शब्द है। ठीक, आगत शब्द है, याद रहेगा ना। जो ना तो देशज होते हैं, ना तत्सम होते हैं, और ना ही तद्भव होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, आगत शब्द कहते हैं। चलिए आगे बताइए, बर्नार्ड शॉ के जीवन की उपमा किससे की गई, पढ़ी जा रही पुस्तक से, या खुली पुस्तक से, क्षितिज से, या सभी जीवों से। तो क्या, खुली पुस्तक से की गई। किससे की गई, तो 49 का कौन आ जाएगा, बी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बताइए 50, हम बहुत बड़ा अन्याय कर रहे होते यदि किसी से दुश्मनी रखते, किसी को लूट लेते, किसी को टिकने नहीं देते, किसी को जीने का अधिकार नहीं देते। तो किसी को जीने का अधिकार नहीं देते तो हम क्या करते, बहुत बड़ा अन्याय करते। ठीक है, 50 का क्या देगा, डी पार्ट। चलिए नेक्स्ट बताइए 51 का। 51 क्या कर रहा है कि प्राकृतिक और खुला आसमान बता रहा है कि सबको निडर बने रहना चाहिए, मनमर्जी करने का हक है, प्राकृतिक से प्रेम करना जीने का हक है। क्या है, जीने का क्या है बताइए, 51 का, तो जीने का हक है, सबको क्या मिलना चाहिए, जीने का हक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए फटाफट, इन सब क्वेश्चनों का आंसर, ज़्यादा समय नहीं लेना। बताइए 52, आसमान हमें दिलाता है, क्या दिलाता है, रक्षा करने का वचन, साथ साथ रहने का अनुशासन, भय से छुटकारा का आश्वासन, या भयभीत न करने का आग्रह। बताइए इसमें कौन सा राइट हो जाएगा, तो 52 का हमारा सी पार्ट, भय से छुटकारा का आश्वासन दिलाता है। ये तो मैंने बता ही चुका था, एक प्रत्यय नहीं लगाया जा सकता, तो भय में नहीं लगाया सकता। ठीक है, आगे बताइए अपराध शब्द है, अपराध ये भी बता चुका था मैंने, क्या है, भाववाचक संज्ञा। ठीक, चलिए नेक्स्ट बताइए आगे आप, हमारा एक पद्यांश है, पद्यांश को पढ़ के क्या करना है, आंसर को देना है। चलिए 25 से 30 जो हमारे जो क्वेश्चन है वो हमारे इसी से हैं। ठीक है, 25 से 30 हो गए, या जो है 25 से 30 या 55 से 60। ठीक है, 55 से 60। चलिए बताइए, चींटियाँ जो है ईर्ष्यालु नहीं होती, जो हमारी चींटियाँ होती है वो ईर्ष्यालु नहीं होती, दौड़ती भागती, मतलब इधर उधर क्या दौड़ती भागती रहती हैं, एक दूसरे को संदेश पहुँचाती रहती हैं। क्या करती रहती हैं, संदेश पहुँचाने का काम करती हैं, जीवन को परखती पहुँचती हैं वहाँ जहाँ कोई नहीं पहुँचा कभी चींटियों से पहले। चींटियाँ उस स्थान पर पहुँच जाती हैं जहाँ आज तक क्या है, कोई नहीं पहुँच पाया। संकेतों में करती हैं वे शब्द संधान, मतलब संकेतों में क्या करती हैं, शब्दों के आदान प्रदान करती हैं। रास्ता नहीं भूलती, कभी स्मृति में रखती हैं संजोकर, मतलब अपने रास्ते को कभी नहीं भूलती हैं, और वो क्या करती हैं, याद करके, स्मृति का मतलब याद करके रखती हैं। दोस्त और दुश्मन के चेहरे, याद करके क्या, संजो करके रखती हैं अपने दोस्त के और दुश्मन के चेहरे को। बिखरती हैं कभी कभार वे, मगर हर बार नए सिरे से टटोलती हैं वे। पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई गंध फिर से एकजुट हो जाती हैं, पूर्वजों के द्वारा जो गंध छोड़ी जाती है उनसे क्या हो जाती हैं, एक दूसरे से फिर क्या हो जाती हैं, एकजुट हो जाती हैं। चलिए बताइए, अब इससे जो प्रश्न है, चींटियाँ आपस में बातचीत कैसे करती हैं, छू करके, संदेशों के माध्यम या संकेतों के माध्यम से। बताइए 55 का, तो क्या किससे करके, तो ये क्या करती है, संकेतों के माध्यम से आपस में क्या करती हैं, बातें करती हैं। ईर्ष्यालु किसे कहा गया, दूसरों से जलने वाला, सबसे घृणा करने वाला, पाने की इच्छा रखने वाला, कुछ भी ना चाहने वाला। ईर्ष्यालु किसे कहते हैं, दूसरे से क्या करने वाला, जलने वाले को क्या कहते हैं, ईर्ष्यालु कहते हैं। चलिए 57 भी बता दीजिए, चींटियों का स्वभाव में नहीं है ईर्ष्या करना, दौड़ भाग करना, जीवन क्या कर रहा है, जीवन को परखना या संदेश पहुंचाना। तो कौन सा नहीं है, तो ईर्ष्या करना है चींटियों के स्वभाव में नहीं है। नेक्स्ट 58, बिखरी हुई चींटियां फिर से एकजुट कैसे हो जाती हैं, जो उनके पूर्वज जो गंध छोड़ते हैं उससे क्या हो जाते हैं, फिर इकट्ठा हो जाती हैं। ठीक है, चलिए 59 भी बता दीजिए, मित्र और शत्रु के चेहरे को चींटियां क्या करती हैं, पहचानती नहीं हैं, भूल जाती हैं, याद रखती हैं। क्या रखती हैं, याद रखती हैं। ठीक है, ये भी क्या होता है, याद रखती हैं। चलिए आगे बता दिए आज का लास्ट क्वेश्चन, और चलिए बताइए, काव्यांश में मगर का अर्थ होता है, जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, मगर का अर्थ होता है परंतु। ठीक है, मगर का वहाँ यूज परंतु के लिए किया गया है। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, काव्यांश। तो 60 क्वेश्चन आप इस 15 में 15 आपके सही होने चाहिए थे गद्यांश में, इतना टफ गद्यांश था नहीं, और होने भी चाहिए। हिंदी में अगर आपके 30-29 आ रहे हैं तो बहुत ही बेटर है, आपको कोई नहीं रोक सकता 140 प्लस लाने के लिए। ठीक है, अभी सुबह 130 प्लस की स्ट्रेटेजी मैंने बताया है, स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो आपको फिर मतलब जिन लोगों का एडमिट कार्ड आके छोटी सी वीडियो फिर बना के बता दूंगा कैसे कितना किसको नंबर लाना। कुछ लोग जो पहली बार दे रहे हैं पेपर, उनको ये सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं। ठीक है, तो कुछ लोग कमेंट भी आए थे, तो उस पर एक वीडियो छोटा सा बनेगा कल सुबह। ठीक है, तो इस वीडियो को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।